नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है हिंदी व्याकरण की हमारी जो ये दूसरी क्लास है, इसमें कल जो हमने जो क्लास देखी थी उस क्लास में हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति, लिपि, भाषा, ध्वनि, वर्ण इन सभी पर बात कर ली थी। अब बात करेंगे हम आज से जो हमारी वर्णमाला है, इस वर्णमाला का पहला टॉपिक होगा और वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आज आप जुड़े इस क्लास में अंत तक। बेटा हम बात कर रहे थे कल हिंदी वर्णमाला में, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्ण। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? वर्ण। बेटा एक बार ध्यान दें सभी क्लास पे। वर्ण के दो भेद होते हैं। कुल कितने भेद हैं इसके? वर्ण के दो भेद। कितने? दो भेद होते हैं। ठीक है। पहला है बेटा इसमें स्वर। क्या है? स्वर। और दूसरा है व्यंजन। ठीक है। कितने भेद हैं स्वर के? व्यंजन के। व्यंजन और स्वर किसके? वर्ण के दो भेद। एक तो हो गया स्वर और एक हो गया व्यंजन। ठीक है। अब बात करेंगे कि हम जो कुल वर्ण हैं, हमने कल देखा था कि 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, बराबर कुल कितने? कुल जो आपके वर्ण होंगे वो कितने होंगे? 44। ठीक है। यहां तक हमने कल देख लिया था। अब बात करेंगे हम स्वर पर। किस पर? कि स्वर। पहला जो हमारा आज का बिंदु रहेगा वो रहेगा स्वर। ठीक है। सभी इधर देखें। स्वर। बेटा स्वर की परिभाषा क्या है? वह ध्वनि, वह ध्वनि जिनके उच्चारण में मुख से, मुख से वायु स्वतंत्र रूप से निकल जाती है। क्या हो जाती है? निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। या वे ध्वनि जिनके उच्चारण में मुख के अंदर से वायु कैसे निकलती है? स्वतंत्र रूप से निकल जाती है, यानी कि बिना अवरोध के। क्या? बिना अवरोध। बिना अवरोध। क्या? बिना अवरोध के अगर यहां से निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुल जो स्वर हैं, कुल स्वरों की संख्या, स्वरों की जो संख्या है वह कितनी है आपकी? कुल जो स्वर हैं उन स्वरों की संख्या कितनी है आपकी? 11। कितनी है? 11 कुल स्वरों की संख्या आपकी है। ठीक है। यहां तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि सर कुल 11 जो स्वर हैं वो है कौन कौन से। तो हम कुल जो 11 स्वर हैं उनको देखते हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ये जो कुल है ये क्या है? अपने कुल 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11 स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कुल हमारे कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। ठीक है। अब आप यहाँ पूछेंगे सर आप इस लाइन में तो ये भी आता है, ये भी और ये भी, इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग। तो इनको अलग से हम वर्णमाला में अलग से पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो कुल स्वर हैं वो स्वर कितने हैं? 11। इन 11 स्वरों को अलग अलग प्रकार से, क्या? अलग अलग प्रकार से इनका क्या किया जाता है बेटा? उच्चारण भी किया जाता है। ठीक है। अलग अलग प्रकार से इनका क्या किया जाता है? उच्चारण। तो उस पर बात करते हैं हम, आगे देखें। अब बात करते हैं हम स्वरों के भेद। स्वरों के भेद। ठीक है। बात करते हैं स्वरों के भेद। तो पहला जो भेद है स्वरों का
वो हम यहाँ देखते हैं किसके मात्रा के आधार पर, किसके मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद, स्वरों का भेद। ठीक है, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर जो स्वर है उनका भेद है बेटा यहाँ पर आपको 3। ठीक है, 3 भेद हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में हम यहाँ पर 2 भेद पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं आपको अभी 2 भेद करवाऊंगा, एक आपको बताऊंगा आगे कौन सा होता है। कितने भेद हो गए, 2। कौन कौन से हैं बेटा, पहला आपका जो भेद रहेगा, पहला जो आपका भेद रहेगा वो रहेगा आपका मूल स्वर कह लो, लघु स्वर कह लो, या फिर एक मात्रिक कह लो। क्या कह लो, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, कौन कौन से हो गए, इसी को मूल स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, वह स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख से कम मात्रा में क्या निकले, ध्वनि निकले, उन्हें लघु स्वर या फिर मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा बात करते हैं इनकी संख्या कितनी है। तो मूल जो स्वर है या लघु स्वर है या एकमात्रिक स्वर है, इनकी जो संख्या है बेटा, वो संख्या है इनकी 4। कितनी है, 4। कौन कौन से हैं देखो, ए, ई, उ और री, ये इसकी संख्या हो गई 4। कितनी हो गई, एक ए, छोटी ई, छोटा ओ और री। क्योंकि री अगर हम जब संस्कृत में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से एक बड़ी री भी होती है जिसमें एक गुंठी और लगी होती है। तो इस प्रकार से जो मूल स्वर हैं, उन मूल स्वर की संख्या कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। ये कैसे हो गए आपकी मात्रा के आधार पर एक मात्रिक, यानी कि वह स्वर जिनके उच्चारण में मुख से कम मात्रा में ध्वनि निकलती है उन्हें एक मात्रिक या लघु स्वर कहते हैं। अगला देखते हैं कौन सा है भाग बेटा। दूसरा जो भाग है इसका, वो है इसका मात्रा के आधार पर दूसरा भाग है दीर्घ स्वर। कौन सा, दीर्घ स्वर, या इन्हें हम द्विमात्रिक भी कह सकते हैं, मात्रिक स्वर कह सकते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होगा कि जो लघु स्वर है उनसे अधिक मात्रा में ध्वनि निकलेगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, परिभाषा हो जाएगी बेटा इसकी कि वह स्वर जिनके उच्चारण में मुख से ध्वनि लघु स्वरों से अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर क्या कहते हैं, इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या हो गए ये आपके मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर, वह स्वर जिनके उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, उनको क्या कहते हैं, हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बेटा इनकी संख्या कितनी है, इनकी जो संख्या है क्या हो गई, संख्या, इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है, 7। क्योंकि हमने 4 वहां पे ले लिए थे तो 11 स्वर हैं, उन 11 स्वरों में से कितनी हो गई,
4 वहां पर लेने के बाद कितने बच गए? 7। अब 7 कौन कौन से हैं देखो, एक वहां हमने आ लिया तो उसका अगला क्या हो गया? आ। वहां ई ली थी तो दीर्घ ई, उसके बाद में हमने छोटा ऊ लिया तो यहाँ दीर्घ ऊ। वहां हमने री लिया था लेकिन संस्कृत में री को पढ़ा जाता है, यहाँ पर उसको पढ़ा नहीं जाता, तो अगला कौन सा आ जाएगा? ए। ए ऐनक बोलते हैं जिसको, ओ, और यहाँ इसको औ बोला जाता है। तो ये कुल कितने हो गए हमारे? 7। संख्या कितनी होगी दीर्घ स्वरों की? 7 संख्या। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये कुल हमारे 7 क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। बेटा अगला हम जो नोट डाल के बात करते हैं, तीसरा जो स्वर है नोट डाल के, जो स्वरों में तीसरा है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये हिंदी व्याकरण में नहीं पढ़ा जाता, संस्कृत व्याकरण में पढ़ा जाता है। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? इनकी जो मात्रा है वो तिगुनी होती है, 3 गुना। 3 गुना किन से? लघु स्वरों से। किन से? लघु स्वरों से। ठीक है, किन से होगी? लघु स्वरों से। कैसे? आपने देखा होगा जो पुलुत स्वर है, उन पुलुत स्वरों में जो ध्वनि है वो लघु स्वरों से तिगुनी आवाज में निकलती है, तिगुनी मात्रा में निकलती है। जैसे आपने देखा होगा एक उच्चारण है ओम, किसका? ओ, ओम। तो आपने देखा होगा जैसे ओम, तो इस प्रकार से जब हम करते हैं उच्चारण तो ओम की जो ध्वनि है वो किस में है? पुलुत स्वरों में। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, बच्चे का रोना, ये सभी क्या किस में आ जाते हैं? ऐसे उदाहरण हैं जिनमें लघु स्वरों से तिगुनी मात्रा में जो उच्चारण होता है उनको किस में रखा जाता है? पुलुत स्वरों में रखा जाता है। ये हुआ हमारा मात्रा के आधार पर स्वरों का प्रकार। आगे देखते हैं बेटा हम, एक है अगला जो भेद है स्वरों का। दूसरा जो भेद है स्वरों का वो है आपका ओष्ठ के आधार पर। किसके? ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर, आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों के भेद। बेटा यहां भी कितने हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखो पहला जो भेद रहेगा वो रहेगा आपका वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर। ठीक है, क्या रहेगा? वृत्ताकार स्वर रहेगा। ओष्ठ के आधार पर जो स्वर हैं उनके 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। तो यहाँ हम देखते हैं एक बार परिभाषा क्या रहेगी इसकी। इसकी परिभाषा रहेगी कि वह स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ का आकार, ओष्ठ मतलब होठों का जो आकार है, ओष्ठ का आकार कैसा रहे? वृत्त के समान। वृत्त, ओष्ठ का आकार वृत्त के समान रहे, समान रहे, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर कहते हैं। ठीक है, अब बेटा इनकी संख्या कितनी है? तो यहां देखते हैं इनकी संख्या। इनकी जो संख्या रहेगी वो भी कैसे रहेगी? जैसे मूल स्वर है, उन मूल स्वरों की तरह कितनी रहेगी? 4 यहां पर रहेगी। देखते हैं कौन कौन से। देखो आप यहां देखें, आप उच्चारण करके देखो आप स्वर पढ़ रहे हैं और स्वरों में हमने 11 स्वर हैं और 11 स्वरों को 2 भागों में बांटना है। तो आप उच्चारण करके देखें कि जो 11 स्वर है उन 11 स्वरों में से कौन सा जो स्वर है वो वृत्त के समान बनता है उसके उच्चारण में। तो आप देखें थोड़ा सा मेरे साथ में, ओ, बड़ा ओ, फिर उसके बाद में ऊ, दीर्घ ऊ। इनका उच्चारण जब हम करते हैं ऊ का, दोनों का, यानी ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ, इनका जब हम उच्चारण करते हैं
तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो होठ है, ये जो आपके लिप्स हैं, ये लिप्स वृत्त के समान गोल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इस प्रकार से गोल हो जाते हैं, और इन गोल होने की वजह से इनको वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? उ, दीर्घ उ, औ और ओ और औ। ये कितने हो गए? 4 हमारे क्या हो जाएंगे? वृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। अगला जो भेद है इसका, वो है बेटा अवृत्ताकार स्वर। कौन सा जो स्वर है वो है अवृत्ताकार स्वर। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा देखो, वह स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार कैसा हो जाए? होठों का आकार वृत्त के समान ना हो, वृत्त के समान ना हो, समान ना हो, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या कितनी? 7। संख्या 7 हो जाएगी, क्योंकि 4 हमने पढ़ लिए, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 7 हो जाएगी। कौन कौन सी? देखो, अभी हमने वहां ओ को और औ को वहां पढ़ लिया, तो बचा कौन कौन सा? ए, आ, छोटी ई, दीर्घ ई, री, ए और आई। ये कितने हो गए हमारे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे क्या हो जाएंगे? अवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा जो प्रकार है वो होठों के आधार पर हो गया। तो हमने आज जो क्लास थी उसमें अवृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, दीर्घ मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के पढ़े थे हिंदी व्याकरण के अनुसार। कौन कौन से? एक मात्रिक या लघु स्वर या मूल स्वर, और दूसरा उनको ऋस्व स्वर भी कहा जाता है। और दूसरा हमने जो दूसरा टाइप पढ़ा था मात्रा के आधार पर, वो दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक, और हम जो संस्कृत में पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं प्लुत स्वर। अगला जो टाइप है स्वरों के भेद का, वो है बेटा आपका जीभ के आकार पर। किसके आकार पर? तीसरा जो आपका टाइप रहेगा वो रहेगा आपका तीसरा जीभ के आकार पर। जीभ के आधार पर स्वरों का भेद, स्वरों का भेद, ठीक है। यहां हम कितने भेद पढ़ेंगे? 3 भेद। कितने भेद पढ़ेंगे यहाँ पर हम? 3। तो आप देखें कौन कौन सा है। पहला जो भेद होगा वो होगा अग्र स्वर, ठीक है। दूसरा जो भेद होगा आपका वो होगा मध्य स्वर। कौन सा होगा? मध्य स्वर। और तीसरा जो भेद होगा पश्च स्वर। पश्च मतलब पिछला। ये मात्रा जीभ के आधार पर हो गए। कितने भेद हो गए आपके? 3 भेद हो गए। तो आप सभी अभी बताएं जीभ के आधार पर कितने भेद हो गए हमारे? 3 भेद। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये हम देखेंगे। तो आप बताएं सभी। तो देखो, अग्र का मतलब है वह स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला जो भाग है वो क्रियाशील रहे। मध्य स्वर की परिभाषा हो जाएगी वह स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहे, और पश्चिम भाग में हो जाएगा जीभ का जो पश्चिम भाग, पिछला भाग क्रियाशील रहता है, वही क्या कहलाता है हमारा? जीभ के आधार पर 3 भेद। तो इनमें देखते कौन कौन से स्वर आते हैं बेटा। यहाँ हम थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता दूं, आप इतना सा ध्यान रखें कि जो आपका मध्य स्वर है, इस मध्य स्वर में आपका ए आता है। क्या आता है? ए। याद करेंगे। याद करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बीच में यहाँ से शुरुआत करता हूँ।
आपने यहाँ मध्य में लिख दिया ए का उच्चारण जब हम करते हैं तो जीभ का जो मध्य भाग है वो क्या रहता है, क्रियाशील, जैसे ए। अब आप देखो एक चीज है, यहाँ अग्रभाग में अब चलते हैं, तो अग्रभाग में हम ई को, यानी ई का जोड़ा और ए का जोड़ा, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने हो गए अब स्वर, 5, 4 यहाँ ले लिए, 1 यहाँ ले लिए। अब जो बाकी पश्च मतलब तीसरा भाग, पिछला तीनों में जो तीसरा भाग, इसका जो रूप है, भेद है, उस पश्च में आप जितने भी आपके जो स्वर हैं ए को छोड़ करके, जो जिनकी बनावट 3 की है, जिनकी क्या है, बनावट 3 की है, वो सभी पश्च भाग में आ जाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे आ, उसके बाद में उ, ठीक है, उसके बाद में ओ और औ, यहां हम इनको लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक यहां हम री को भी जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, री को भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन जीव के आधार पर जो स्वर हैं इनका भेद भी याद कर सकते हैं। तो मध्य में क्या आ जाएगा, ए, और जो अग्र भाग है उसमें ई का जोड़ा और ए डी वाला जोड़ा आ जाएगा। जो 3 की आकृति के जितने भी हैं वो सब किस में आ जाएंगे, पश्च भाग में आ जाएंगे। एक स्वर का अंतिम जो भाग है वो होता है बेटा मुख के आधार पर। किसके आधार पर, मुख के आधार पर, जो है आपका अगला मुख के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों मुख के आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों का भेद ये आपका बेटा 4 प्रकार से है। कैसा है, 4। तो आप यहां देखें, पहला है इसका संवृत स्वर, संवृत स्वर। दूसरा है इसका अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, तीसरा जो भेद होगा इसका विव्रत स्वर, और जो चौथा भेद होगा बेटा वो होगा अर्ध विव्रत। क्या होगा, अर्ध विव्रत। ठीक है, ये हमारे 4 भेद हो गए। किसके आधार पर, मुख के आधार पर। किसके आधार पर, मुख के आधार पर। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। अब यहाँ हम थोड़ा सा एक कंफ्यूज देखेंगे बेटा, वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो एक बार आप सभी बताएं, आपको याद हो गया, सभी बताएं। बताओ सभी एक बार। सभी बताएं एक बार। देखो बेटा, यहाँ हम बात करते हैं मुख के आधार पर जो स्वर हैं उनके 4 भेद हैं। पहला संवृत, अर्ध संवृत, विव्रत और अर्ध विव्रत। थोड़ा सा यहाँ एक बार आप ध्यान दें, जो संवृत स्वर होता है उस संवृत स्वर में जो स्वर है, उस स्वर के उच्चारण में जो आपका मुख है वो मुख पूर्ण रूप से क्या रहेगा, बंद। मुख क्या रहेगा, पूर्ण रूप से बंद। मुख कैसा रहेगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुख पूर्ण रूप से बंद, पूर्ण रूप से बंद। ठीक है, अब वो है कौन कौन से, देखो आप यहां उच्चारण करके देखना मेरे साथ में। ई, 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 ठीक है, ऊ, ऊ, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, आपका मुख इसमें बंद हो जाएगा। अब यहाँ हम जब देखते हैं अगले में, यहाँ आप देखें अर्ध संवृत में, यहाँ जो पूर्ण रूप है इससे कम, इससे आधा
मुख कैसा रहेगा आपका, आधा बंद रहेगा, मुख आधा बंद। ठीक है, अब इसमें आते कौन कौन से हैं, देखो आप उच्चारण करके देखें, खुद ही देखें एक बार, खुद देखो एक बार। अभी आप यहां देखें, आपने जो आपके स्वर हैं, यहां मैं लिख देता हूं एक बार स्वर आपका, ए, आ, ई, उ, दीर्घ, री, ए, आई, ओ और औ। देखो यहाँ, अब आप एक चीज देखें, यहां से हमने इन चारों को यहाँ ले लिया, और अर्ध संवृत में बेटा आप यहाँ से देखो, एक इसको उठा लो और एक इसको उठा लो, तो आप यहाँ लिख देते हैं क्या, एक तो ए और एक ओ। अब देखो यहाँ जो विव्रत है, इस विव्रत की, एक विव्रत का मतलब होता है कि मुख पूर्ण रूप से खुला, जिसमें जिस स्वर के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से क्या रहेगा आपका, खुला, मुख पूर्ण रूप से क्या रहेगा, पूर्ण रूप से खुला, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, आ का जब उच्चारण करें, आ, तो आ का जब, जैसे अभी आप करो आ, तो आ का जब उच्चारण करते मुख हमारा कैसे हो जाएगा, पूर्ण रूप से कैसे हो जाएगा, खुला हुआ। तो ये आप याद रख सकते हैं। और जो बाकी आपके बच रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, अर्ध विव्रत में। तो आपका बच कौन कौन सा गए, देखो हमने इसको ले लिया, हमने यहाँ से यहाँ तक का ले लिया, और ये दोनों ले लिए, तो अब हमारे पास बच गया क्या, ए, हमारे पास क्या बच गए, अब हमारे पास बच गया ए, ऋषि और ए और औ। तो इस प्रकार से जो हमारा स्वर है वो मुख के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, और इसमें हमारा जो मुख है वो मुख कैसा रहेगा, मुख आधा खुला, बात वही है, आधा खुला आधा बंद सेम है, लेकिन इनमें उच्चारण अलग अलग आता है। तो इस प्रकार से जो आज की क्लास है, इस आज की क्लास में हमने देखा था स्वर हैं, उन स्वरों के जितने भी भेद हैं उन भेदों को देख लिया। मात्रा के आधार पर हमने देखे थे 3 भाग होते हैं, जो कि तीसरा भाग है जो संस्कृत व्याकरण होता है। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको फिर से, मुख के आधार पर, फिर पढ़े थे हमने जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। तो हमने जो पहला जो भाग देखा था वो आपने देखा था मात्रा के आधार पर, जिसको कहते हैं लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। दूसरा था उसमें दीर्घ स्वर। जब हमने ओष्ठ के आधार पर पढ़ा था, तो ओष्ठ के आधार पर जब हमने पढ़ा, तो ओष्ठ के आधार पर बेटा आपके कितने भाग होते हैं, 2, जिसमें वृत्ताकार और अवृत्ताकार। फिर हमने जीभ के आधार पर पढ़ा था, जीभ के आधार पर जब हमने पढ़ा था तो आपका क्या था बेटा, उसमें अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। और जब हमने मुख्य आधार पर पढ़ा था तो 4 भाग पढ़े थे, और 4 भाग कौन कौन से थे आपके, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। तो इन सभी को हमने आज की क्लास में पढ़ा था। कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो व्यंजन पर रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ आई होगी। आगामी जो भी आपकी राजस्थान सरकार की जो भर्ती है उनमें हिंदी जो व्याकरण है वहाँ से जुड़े हुए टॉपिक आपको इसमें मददगार रहेंगे। धन्यवाद।